अभिक्रिया को पूर्ण करना। अभिक्रिया को कैसे पूर्ण किया जाता है ये हम आज सीखेंगे। तो ये मैंने जो आपका सारथी सॉल्वर पेपर है उसमें आपकी कौन सी यूनिट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम अभी पढ़ रहे हैं, उसकी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें से मैंने ये कुछ रिएक्शन कलेक्ट की है, जो उसमें इसमें सारी रिएक्शन आ गई है उसी को हम पढ़ेंगे। तो हमारी फर्स्ट रिएक्शन है CH3MgI प्लस में हमको कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है, फिर हमको प्रोडक्ट फाउंड करना है, उसके बाद में आपको H3O दे रखा है। तो चलिए हम इस रिएक्शन को करते हैं। हमको क्या दे रखा था, CH3MgI प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हमको दे रखा था, हमसे प्रोडक्ट की पूछा था। तो देखो इसमें क्या होगा, ये जो MgI है ना, एक काम करती हूँ मैं आपको इसके इजीपन के लिए इसको खोल के लिखूंगी। किसको, इस कार्बन डाइऑक्साइड को। ये मैंने इस कार्बन डाइऑक्साइड को खोल के लिख दी, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ। तो क्या होगा यहाँ पर, ये आपका जो MgI है ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा और फिर आपका क्या प्रोडक्ट फाउंड हो जाएगा, CH3 यहाँ पर था मैंने एज इट इज लिख दिया, उसके बाद में कार्बन डबल बॉन्ड आपका और ये ऑक्सीजन आ गया। और क्या क्या मैंने क्या बोला था, ये दोनों रिएक्शन कर लेंगे, तो ये कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे MgI। फिर अपन को रिएक्शन में दे रखा था कि इसकी H3O के साथ रिएक्शन करानी है, तो जब इसकी H3O के साथ अपन रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, देखिए CH3 आपका एज इट इज आ जाता है, कार्बन ये जो आपका MgI है यहाँ पर आपका क्या आ जाता है, इसमें से एक OH, तो यहाँ पर आ जाता है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एज इट इज आ जाता है। फिर क्या था आपका मैग्नीशियम था वो आ जाएगा, एक जगह आयोडाइड आ जाएगा और एक और जो आपका ये हाइड्रोक्सिल आयन बच जाएंगे यहाँ पर आ जाएगा। सेकेंड रिएक्शन हमारी थी CH3, फिर कोष्टक के बारे में 3 दे रखा था, कार्बन क्लोराइड दे रखा था, प्लस में CH3 जिंक दे रखा है, CH3 दे रखा है, हमको 2 प्रोडक्ट पूछे गए हैं। तो ये रिएक्शन जो है आपकी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये आपका जो ये सॉल्वर पेपर है इसी में 3 बार रिपीट हो चुकी है। तो अपन चलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखना। सेकेंड नंबर की रिएक्शन है, हमको दे रखा है CH3 के 3 मॉलिक्यूल दे रखे हैं, फिर हमको कार्बन क्लोराइड दे रखा है, फिर CH3 दे रखा है, जिंक दे रखा है, फिर CH3 दे रखा है। तो देखो यहाँ पर CH3 और हमको प्रोडक्ट फाउंड करना है, 2 प्रोडक्ट फाउंड करने हैं इसमें। तो देखो 3 CH3 तो ये है और 1 CH3 ये है, तो अभी एक बार मैंने क्या किया, 4 CH3 को साथ में लिख दिया। उसके बाद में ये जो आपका कार्बन है ना, जो आपका ये क्या है कार्बन, यहाँ पर आपका ओनली कार्बन आ जाएगा। उसके बाद में आपका क्या निकल जाएगा, अब क्या बचा है, एक और CH3 बचा है, जिंक बचा है, क्लोराइड आयन बचा है, तो लिख दो इसको CH3 जिंक क्लोराइड। ये कौन सा प्रोडक्ट बना है, नियोप्टेन। ये आपकी रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नियोपेंटेन बना है। क्या बना है, नियोपेंटेन। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको एक बार और समझ लीजिए। हमको दे रखा था CH3 के 3 मॉलिक्यूल, कार्बन क्लोराइड दे रखा था, प्लस में हमको रिएक्शन करानी थी CH3 जिंक और CH3 से साथ हमको रिएक्शन करानी थी। तो जब हमने इसकी रिएक्शन कराई तो CH3 4 को तो कनेक्ट करके लिख दिया, फिर कार्बन हमारा बाहर आ गया इससे, और जो बचा था CH3 जिंक क्लोराइड वो हमने बाहर निकाल दिया। इस तरह से हमको नियोप्टेन प्रोडक्ट प्राप्त हो गया। अब हमारी रिएक्शन नंबर 3 की बारी आती है। रिएक्शन नंबर 3 क्या है हमारी, C2H5MgBr प्लस हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करानी है और प्रोडक्ट फाउंड करना है, फिर डायोल एसिड के साथ करानी है और फिर प्रोडक्ट हमको फाउंड करना है। तो तीसरे नंबर की जो रिएक्शन दे रखी है उसको हम लिखूंगी पहले, CH3MgBr, फिर हमको दे रखा है हाइड्रोजन साइनाइड, ये दे रखा है। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका ये जो नाइट्रोजन है ये क्या करता है, MgBr के साथ रिएक्शन कर लेता है। कौन करता है, बस ये नाइट्रोजन आपका इसमें MgBr के साथ रिएक्शन करता है। तो देखो क्या होगा, जब ये MgBr के साथ रिएक्शन करेगा,
सॉरी, हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, CH3 लिख लिया, जबकि यहाँ पर CH3 नहीं है, C2H5 यहाँ पर है। तो क्या होगा, जब MgBr हमारा रिएक्शन करेगा तो C2H5 हमारा एच आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा ये कार्बन बचा है ना, वो यहाँ पर आ जाएगा। ये कार्बन के ऊपर है ना, कार्बन के ऊपर क्या आ गया, C2H5 आ गया। यहाँ पर आपका ये हाइड्रोजन आ गया। अब क्या बचा है हमारा, NMgBr बचा है, तो डबल बॉन्ड करके यहाँ पर क्या जाएगा, NMgBr आपका आ जाएगा। फिर हमको डाइल एसिड के साथ रिएक्शन करानी है, हम कराएंगे डाइल एसिड के साथ रिएक्शन। जब हमने डाइल एसिड के साथ में रिएक्शन कराई तो क्या हुआ, कार्बन के ऊपर C2H5 एज इट इज आ गया, यहाँ पर भी H एज इट इज आ गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका ऑक्सीजन आ जाएगा, प्लस में Mg, इधर Br आ जाएगा, और इधर आपका OH आ जाएगा। उसके बाद में हमारी आती है 4th नंबर की रिएक्शन। इसमें हमको दे रखा है C2H5 SH है ये, प्लस H2O2 दे रखा है, और हमको प्रोडक्ट फाउंड करने के लिए बोला गया है। तो मैं इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या करूँगी, C2H5 के 2 मॉलिक्यूल लूँगी। कितने मॉलिक्यूल लूँगी, C2H5 के 2 मॉलिक्यूल लूँगी, और जिसके साथ ही आपके क्या दिया हुआ है, H2O2 से हमको रिएक्शन करानी है, वो लिखेंगे हम C2H5 2 है, और क्या दे रखा था, SH भी दे रखा था, वो भी लिखेंगे यहाँ पर, S आ गया। फिर यहाँ पर आ जाएगा C2H5। अब क्या बचा है हमारा, ये तो पूरा कंप्लीट हो गया, इसमें हाइड्रोजन बचा हुआ है हमारा। तो क्या होगा कि यहाँ पर 2 H2O बाहर निकल जाएंगे, आपके क्या निकल जाएंगे, 2 H2O बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद में क्योंकि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल थे तो वो हो गया, रिएक्शन बन गई ना, जैसे कि एक ऑक्सीजन ज्यादा था जल के मॉलिक्यूल के लिए, तो 2 हाइड्रोजन हमको यहाँ मिल गए, तो हमने 2 ऑक्सीजन जल के मॉलिक्यूल यहाँ पर बना लिए। फिर हमारी कौन से नंबर की रिएक्शन आती है, 5th नंबर की, C6H5 लिथियम प्लस C6H5, फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर हमको 2 प्रोडक्ट को फाउंड करना है। तो इसमें क्या होगा, 5th नंबर की रिएक्शन में आपकी 5th नंबर की रिएक्शन में क्या होगा, क्या दे रखा है, C6H5 लिथियम दे रखा है, प्लस में हमको C6H5 दे रखा है, फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है, और फिर कार्बन और हाइड्रोजन दे रखा है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले तो हम इन दोनों, ये जो C6H5 है, तो हमको पहले इसको क्या बनाना पड़ेगा, C6H6 बनाएंगे। तो ये वाला हाइड्रोजन आपका यहाँ पर रिएक्शन कर लेगा, C6 और H6 आपका बन जाएगा, ये C6H5 एज इट इज लिख देंगे। और अब क्या बचा है, कार्बन और लिथियम बचा है, तो वो क्या आ जाएगा आपका, कार्बन और लिथियम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कार्बन और यहाँ पर लिथियम आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी। उसके बाद में हमारी आती है 6th नंबर की रिएक्शन। 6th नंबर की रिएक्शन में क्या दिया हुआ है, CH3 2CO प्लस C2H5 MgBr हाइड्रोजन, हमको प्रोडक्ट को फाउंड करना है। तो क्या होगा इसमें, सिक्स्थ नंबर की जो रिएक्शन होती है, हमको क्या दे रखा था, हमको इसको मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा अरेंज करके लिखूंगी। कैसे लिख दिया मैंने, CH3 यहाँ पर लिख दूंगी मैं, डबल बॉन्ड O, जिससे हमको रिएक्शन करने में आसानी हो, C2H5 और MgBr, ऐसे मैंने इसको लिख दिया। तो ये जो MgBr है, ऑक्सीजन आपका इनसे रिएक्शन कर लेगा, किन से, MgBr से। MgBr से आपका क्या कर लेगा, ऑक्सीजन रिएक्शन कर लेगा, और क्या बनेगा फिर आपका, ये देखो CH3 यहाँ पर है, तो CH3 यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर भी आपका CH3 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका C2H5, और अब क्या निकला है आपका बाहर, ऑक्सीजन और MgBr, तो हम वो वैसा का वैसा ही लिख देंगे। अब हमारा आती है 7th नंबर की रिएक्शन आती है
है ना, सॉरी, इसमें फिर हमको 2 बार करने को बोला था ना, कि फिर आपको क्या बोला था 6 नंबर की रिएक्शन में हमको, कि फिर आपको H+ के साथ वो कराना है उसका अपचयन। तो पहले तो हमने ये कराया तो ये आ गया, फिर जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे 6 नंबर की, तो देखो एक बार और इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, H+ की प्रेजेंस में तो क्या होता है हमारा, यहाँ पर C2H5 आ जाता है। फिर उसके बाद में कार्बन, यहाँ पर CH3 आ जाता है, यहाँ पर आपका HGTCH3 आ जाता है। हमको एक बार वो करानी है तो यहाँ पर क्या आ जाता है O, और यहाँ पर H भी आपका ऐड हो जाता है, मतलब 2 उसने मॉलिक्यूल ले लिए, एक जगह तो Br आ जाएगा और यहाँ पर आपका OH आ जाएगा। उसके बाद में हमारी 7th नंबर की रिएक्शन क्या है, CH3 लिथियम प्लस HCHO, फिर हमको प्रोडक्ट फाउंड करना है। तो आप 7th नंबर की रिएक्शन देखो, इसमें क्या होता है 7th नंबर की रिएक्शन में हमको दे रखा है CH3 लिथियम दे रखा है प्लस HCHO दे रखा है। तो जब हम ये करेंगे तो क्या होगा, इसमें लिथियम ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा, और ये क्या बन गया आपका CH2 हो गया ना। फिर तो ये आपका ये कार्बन लिखूंगी मैं, इसके 2 हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, ऑक्सीजन और लिथियम आपका यहाँ पर आ गया, और ये CH3 वाला यहाँ पर जुड़ गया। फिर इसने वापस क्या किया, 7th नंबर के रिएक्शन में हमको वापस से इसकी रिएक्शन करानी है, किससे, HCl से। फिर हम इसकी किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो जब हम इसकी HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, देखो ये आपका कार्बन, हाइड्रोजन आपका एजिटिस, हाइड्रोजन आपका एजिटिस, हमने HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर लिथियम की जगह क्या आ जाएगा आपका OH आ जाएगा, और ये आपका CH3 एजिटिस, और आपका क्या निकल जाएगा, फिर लिथियम क्लोराइड आपका बाहर निकल जाएगा। उसके बाद में हमारी आती है 8th नंबर की रिएक्शन। 8th नंबर की रिएक्शन क्या है हमारी, CH3 CHOH प्लस CH3 दे रखा है, फिर हमको रिएक्शन करानी है CH3 लिथियम से, है ना, ये दे रखा है, और फिर हमको प्रोडक्ट उसने पूछा गया है। ये हमारी कौन सी है, 8th नंबर की रिएक्शन है हमारी, ठीक है। तो हम ये करके देखते हैं 8th नंबर की रिएक्शन। हमको जो दे रखा था उसको मैंने थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया है। हमको ये दे रखा था उसने 8th नंबर में CH3 CHOH, तो मैं यहाँ पर CHOH लिखूंगी। उसके बाद में हमको क्या दे रखा है, उसने 2 CH3 दे रखे हैं, तो मैं इसको ऐसे अरेंज करके लिख सकती हूँ, CH3 CH3 ऐसे अरेंज करके मैंने लिख दिया। फिर हमको किससे रिएक्शन करानी थी, CH3 लिथियम से हमको रिएक्शन करानी थी। तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि आपका लिथियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकलेगा, जो ये लिथियम है ये इसके OH से क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा। अब आप इसको लिख दो, कैसे लिखोगे, आप कैसे लिखोगे, CH3 ये जुड़ जाएगा, यहाँ पर 2 CH3 आ गए, CH3 ये वाला, एक CH3 ये आ गया, प्लस में क्या आ गया आपका लिथियम हाइड्रोक्साइड आपका यहाँ पर आ चुका है। अब हमारी आती है 9th नंबर की रिएक्शन। 9th नंबर की रिएक्शन क्या है, CH3 डबल बॉन्ड, सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 आयोडीन, फिर हमको इनटू में दे रखा है जिंक आयोडाइड, है ना। फिर हमको 2 प्रोडक्ट पूछे गए, तो 8th नंबर की रिएक्शन, 9th नंबर की रिएक्शन को हम लिखेंगे। हमको दे रखा है उसने CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 आयोडाइड इनटू में दिया हुआ था। फिर हमसे रिएक्शन करने को पूछा गया था, तो मैं क्या करूँगी, पहले इसको अरेंज कर लूँगी, है ना। देखो क्या होता है इसमें, क्या करेंगे अपन, रिएक्शन करेंगे तो CH2 ये हमारा था एज इट इज आ गया, 2 CH2 और हमको दे रखे हैं, इनको लिख देंगे। फिर उसके बाद में हमको क्या दे रखा है, आयोडाइड दे रखा है, और इधर जिंक आयोडाइड दे रखा है ना। इधर वाला आयोडाइड और जिंक आयोडाइड है, तो ये जिंक आयोडाइड तो आपका ये इधर आ गया, और एक वाला आयोडाइड आपका
इधर आ गया, इनके बीच में भी सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। अब उसके बाद में क्या होगा कि ये आपका CH2 एज इट इज आ जाएगा, ये आपका जो H2C है वो भी आपका एज इट इज आ जाएगा, और ये भी आपका एज इट इज आ जाएगा। और क्या हो जाएगा, ये जो आपका जिंक आयोडाइड ये है, ये क्या हो जाएगा आपका निकल जाएगा। कैसे, जिंक आयोडाइड 2 है तो ये आपका निकल जाएगा। उसके बाद में हमें 10th नंबर के रिएक्शन में पूछा गया है CH3MgBr ClCOO2H5 और हमसे फिर प्रोडक्ट पूछा गया है। तो 10th नंबर की रिएक्शन में क्या होगा, ये 10th नंबर की रिएक्शन है, CH3MgBr प्लस क्लोरीन दिया हुआ है ना, और क्या दे रखा है, COO2H5 हमको दिया हुआ है। तो देखो क्या होगा, ये जो आपका MgBr है वो यहाँ पर क्लोरीन से रिएक्शन कर लेगा और क्या बनेगा आपका CH3COO2H5 प्लस ये MgBrCl है, MgBr इधर आ जाएगा और Cl आपका इधर आ जाएगा। फिर आपकी आती है 10th नंबर की रिएक्शन। 10th नंबर की रिएक्शन में CH3MgBr ClCOO2H5 हमको नहीं, सॉरी 10th नंबर की तो हमने अभी की है। अब हमारी आती है 11th नंबर की रिएक्शन। R लिथियम दिया हुआ है प्लस CO2 दे रखा है, फिर हमको प्रोडक्ट फाउंड करना है, फिर H2O की प्रेजेंस में फिर हमको प्रोडक्ट फाउंड करना है। तो 11th नंबर की रिएक्शन हम करके देखते हैं। RLI प्लस ऑक्सीजन है ना, और क्या कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो मैंने इसको ऐसे करके खोल के लिख दिया। अब क्या होगा, ये आपका जो R कार्बन आ जाएगा, डबल बोन के बाद ऑक्सीजन आ जाएगा, और ये जो आपका लिथियम ऑक्साइड है ये आपका कहाँ पर आ जाएगा, नीचे की साइड आपका ये आ जाएगा। तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर हमको H2O की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करानी होगी। फिर जब हम इसकी H2O की प्रेजेंस में जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, RC यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे हर बार होता है OH यहाँ पर आ जाएगा, डबल बोन ऑक्सीजन आ जाएगा और लिथियम हाइड्रोक्साइड आपका बाहर यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद में आती है हमारी 12th नंबर की रिएक्शन, है ना। 12th नंबर की रिएक्शन क्या है हमारी, C2H5 लिथियम फिर C2H5 और जिंक दे रखा है और हमसे पूछा है कि इसको करो। तो देखो क्या होगा, 12th नंबर की रिएक्शन में C2H5 हमको 12th नंबर की रिएक्शन में C2H5 लिथियम प्लस C2H5 के 2 मॉलिक्यूल और जिंक दे रखा है, हमको बोला गया है कि आपको बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, जिंक सॉरी ये आपका लिथियम है वो आ जाएगा आपका, पहले आपका लिथियम आ जाएगा, उसके बाद में जिंक ये आपको दे रखा है, C2H5 कितने हो गए, 3 हो गए, वो लिख देंगे और ब्रैकेट कंप्लीट लगा देंगे, हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में आती है हमारी 13 नंबर की रिएक्शन। 13 नंबर की रिएक्शन में हमको दे रखा है, अब कौन से नंबर की रिएक्शन आती है, 13 नंबर की रिएक्शन आती है, उसमें क्या था CH3Br प्लस Mg दे रखा था और हमसे प्रोडक्ट पूछा गया। तो 13 नंबर की रिएक्शन हम करते हैं, ये तो हम शुरू से करते आ रहे, बहुत ही इजी रिएक्शन है। CH3Br प्लस Mg दिया हुआ है और हमसे प्रोडक्ट को पूछा हुआ है, तो कुछ नहीं होगा, इसमें MgBr रिएक्शन कर लेगा और क्या आ जाएगा, CH3MgBr आपका आ जाएगा। उसके बाद में हमारी आती है 14 नंबर की रिएक्शन। इसमें क्या बोला गया है, CH3MgI CH2O और हमको प्रोडक्ट फाउंड करना है, फिर हमको वाटर दिया हुआ है। तो देखो इसमें क्या होता है, आपकी 14 नंबर की रिएक्शन है। 14 नंबर की में हमको दिया है CH3MgI, फिर हमको दिया हुआ था इसने CH2O, तो इसको मैं खोल के लिख दूंगी कैसे, HCH और ये आ गया। फिर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, कार्बन यहाँ पर आपका ये वाला CH3 यहाँ पर लग जाएगा, ये वाला H यहाँ पर लग जाएगा और ये वाला H यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ पर क्या जाएगा OMgI। उसके बाद में हमको इसकी एक बार और रिएक्शन करानी थी, तो क्या होता है, फिर हम इसकी कराएंगे H2O से, है ना। तो क्या होता है, CH3 एज इट इज
ये भी एज इट इज और ये भी एज इट इज, और यहाँ पर ओ की जगह ओ एच आ जाएगा। Mg आयोडाइड तो था ही सही आपका, और क्या आ जाएगा, ओ एच आ जाएगा। उसके बाद में हमारी आती है 15 नंबर की रिएक्शन। 15 नंबर की में दे रखा है CH3Li प्लस CO2 दे रखा है, फिर हमको प्रोडक्ट पूछा गया है, फिर H2O से करानी है, फिर हमको प्रोडक्ट पूछा गया है। ये कौन सी हमारी 15 नंबर की रिएक्शन है। तो 15 नंबर की रिएक्शन को हम करते हैं। 15 नंबर के रिएक्शन में है CH3 लिथियम, फिर जो आपको क्या दे रखा था, CO2 दे रखा था, तो उसको मैंने खोल के लिख दिया, इस तरह लिख दिया मैंने। ये तो आप सीख ही गए होंगे, इतनी बार लिख चुकी हूँ। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3 लिथियम कार्बन के नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर आपका एक ऑक्सीजन तो ये आ गया, और ये एक और ऑक्सीजन बचा है जो आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर हमको H2O से करानी है, तो H2O से कराएंगे तो क्या आ जाएगा, CH3 C, यहाँ पर OH आ जाएगा, और आपका ऑक्सीजन ऐसा कैसे ही, और लिथियम ऑक्साइड यहाँ पर आपका आ जाएगा। फिर हमारी आती है 16 नंबर की रिएक्शन। 16 नंबर की रिएक्शन में क्या दे रखा है, CH3COCl प्लस CH3 जिंक दे रखा है, और हमसे प्रोडक्ट पूछा गया है। क्या दे रखा है, CH3COCl प्लस CH3 दे रखा है, जिंक दे रखा है, फिर हमसे प्रोडक्ट पूछा गया है। तो क्या होगा इसमें, CH3COCH3। अब आपका एक और CH3 बचा है, तो क्या करेंगे, CH3 और क्या बचा है, जिंक बचा है, और क्या बचा है, क्लोराइड बचा है, वो लिख देंगे। फिर आती है हमारी 17 नंबर की रिएक्शन। क्या है, CH3 C6H5 लिथियम प्लस CH3C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H दे रखा है। 17 नंबर की करते हैं हम। दे रखा है हमको C6H5 लिथियम प्लस CH3C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H आ जाता है। अब ये वाला H है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, C6H6 हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, CH3C हो जाएगा। अब क्या बचा है, C और लिथियम बचा है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और लिथियम बचा हो जाएगा। 18 नंबर की रिएक्शन आती है। 18 नंबर की रिएक्शन में क्या है, C6H5 MgBr प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर आपको ऑक्सीजन दे रखा है। तो क्या होता है, 18 नंबर की में हमको दे रखा है C6H5 MgBr प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और ऑक्सीजन हमको दे रखा है। तो क्या होगा, ये जो आपका MgBr है वो आपका यहाँ पर आ जाता है। इसमें देखो किस तरह से आता है, ये वाला जो CH आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका जो ये है क्या है, CH2 है, ये यहाँ पर आ जाएगा, CH3 हो जाएगा, फिर क्या है, C6H5 आ गया, और ये CH3 और इसके यहाँ पर ऑक्सीजन और MgBr आ जाएगा। उसके बाद में आती है हमारी 19 नंबर की। CH3 के 2 मॉलिक्यूल जिंक प्लस C2H5COCl दे रखा है। तो क्या होगा, 19 नंबर की रिएक्शन में आपके CH3 के 2 मॉलिक्यूल दे रखे हैं, जिंक दे रखा है, प्लस C2H5COCl हमको दे रखा है। क्या होगा, C2H5CO और एक CH3 आ जाएगा। अब क्या बचा है, एक CH3 जिंक क्लोराइड आ गया। उसके बाद में 20 नंबर की रिएक्शन में हमको दे रखा है C2H5, फिर क्या दे रखा है, MgI प्लस पे हमको दे रखा है, नहीं, फिर हमको दे रखा है PbCl2, ये दे रखा है। अब ये हमारी ऐसे तो होएगी नहीं, तो हमको बैलेंस करने के लिए इसके 4 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। क्या हो जाएगा, C2H5 4, MgI भी अब क्या है 4 है, तो यहाँ पर Mg लिख दिए। अब क्या बचा है, I और बचा है, ये क्लोरीन आ गया आपका, ये वाला आयोडीन आ गया, और लेड आपका बाहर निकल जाएगा। इस तरह आपकी ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। आई होप आपको थोड़ा तो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इसको शेयर करना मत भूलिए। प्लीज़ सपोर्ट मी क्योंकि ये न्यू चैनल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।